हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। अभी जो हम लोग तैयारी कर रहे थे रेलवे जेई सीबीटी 2 और बिहार स्टेट में जो वैकेंसीज आए हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उसकी प्रिपरेशन हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 129 तक सोल्व हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 130 पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। और सेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और पढ़ने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 130 है, देखिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ करेंट इन एम्पियर दैट कैन फ्लो इन 50 ओम 4 वाट रजिस्टर। देखिए, एक रजिस्टर है हमारे पास जो 50 ओम का है और उसका वाटेज रेटिंग दिया हुआ है 4 वाट। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जानना है वो देखिए। हमको जानना है कि ये 4 वाट होता क्या है। 50 ओम तो ये फिक्स है, ये रेजिस्टेंस फिक्स होता है, ठीक है। तो इसके बारे में नहीं जाना। ये 4 वाट क्या होता है और करंट रेटिंग क्या होता है, वोल्टेज रेटिंग क्या होता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल में किसी भी सर्किट में या किसी भी आपका कंडक्टर हो, apparatus हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें दो रेटिंग हमेशा होता है। और रेटिंग का मतलब क्या वो भी समझ लीजिए। एक होता है करंट रेटिंग जो डिपेंड करता है कंडक्टर के कंडक्टर का एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना अच्छा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ज़्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी उसका होगा। इसका एक थ्योरम भी है, आई इज इक्वल टू डी टू द पावर 3/2 डायमीटर टू द पावर 3/2, ठीक है। ये कैलकुलेशन है बात का, बस आप ऐसे डायरेक्टली याद रखिए कि करंट जो है उसका एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा करंट कोई भी कंडक्टर लेके जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। दूसरा होता है वोल्टेज रेटिंग, ये करंट रेटिंग हो गया। वोल्टेज रेटिंग डिपेंड करता है इंसुलेशन इंसुलेशन जो आपका होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, आप बोल सकते हैं इसको इंसुलेशन रेजिस्टेंस। कितना अच्छा उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उतना हाई वोल्टेज लेके जा सकता है, ठीक है। अब जैसे 220 वोल्ट का जो आपका ये है वायर है, उसमें आप अगर 440 वोल्ट लगा दीजिएगा या आप 5000 वोल्टेज लगा दीजिएगा तो उसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। इंसुलेशन ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि वो जो इंसुलेटर हम दिए हुए हैं उस वोल्टेज को बगल में किसी को इंड्यूस ना करे तो क्या होगा, वो पंक्चर हो जाएगा, बेसिकली वो पंक्चर हो जाएगा। और करंट कंडक्टिंग ये करंट कैपेसिटी क्या होता है कि उसका जो एरिया में करंट अगर कोई देखिएगा आप लिखा रहेगा 75 स्क्वायर एमएम का तार चाहिए। स्क्वायर एमएम का मतलब क्या हुआ है, ये क्या है, स्क्वायर एमएम की लिखा है। स्क्वायर एमएम मतलब एरिया का यूनिट है ये। तो उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया का वो वायर चाहिए जिसमें से 5 एम्पियर फॉलो कर सकता है, 6 एम्पियर फ्लो कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा करंट बढ़ाना है तो हमको स्क्वायर एमएम केबल का जो साइज़ है या वायर का जो साइज़ है उसका स्क्वायर एमएम बढ़ाना पड़ेगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है करंट रेटिंग, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस पे उसका क्या डिपेंड करता है, इंसुलेशन पे। बेसिकली इंसुलेशन बोलिए, कितना हैवी इंसुलेशन है उतना हाई वोल्टेज आप उस पर रख सकते हैं। जितना इंसुलेशन का वैल्यू कम है मतलब इंसुलेशन मतलब कैसे, इसको डाइलेक्ट्रिक इसका मेजर करेंगे। इंसुलेशन का डाइलेक्ट्रिक जितना कम होगा उतना कम वोल्टेज उस पर डाल पाइएगा। इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक बहुत हाई होगा तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज लेके जा सकते हैं आप उसमें। जैसे देखिएगा आप, जब अंडरग्राउंड केबल 11 केवी का या 220 केवी का होता है इतना भाई, तो आपका क्या होता है, आपका इंसुलेशन उसका बहुत मजबूत इंसुलेशन लगाना पड़ता है, बहुत महंगा इंसुलेशन लगाना पड़ता है। तो आप लोग को समझ में आ गया किसी भी इलेक्ट्रिकल अपरेटस में करंट रेटिंग किस पे डिपेंड करता है और वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पावर होता है। दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, पावर होता है। इन केस ऑफ डीसी एसी में जस्ट पावर फैक्टर आता है, बाकी वहाँ भी बात बराबर ही है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया रेटिंग क्या होता है। अब आते हैं यहाँ पे हम, अब रेटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अपरेटस का रेटिंग 5 एम्पियर दिया हुआ है, इसका मतलब वो 0 से 5 एम्पियर तक जा सकता है, ठीक है। -5 एम्पियर से -5 + 5 एम्पियर तक जा सकता है। मतलब 5 एम्पियर रेटिंग है तो 4 जा सकता है, 3 जा सकता है, 2 जा सकता है, पर 5 से ऊपर नहीं जा सकता है। सेम वोल्टेज में भी वैसा ही है, ठीक है। अगर वोल्टेज अगर है 11 केवी के लिए किसी का रेटिंग है तो 11 केवी से नीचे रह सकता है। 8 केवी, 7 केवी, 5 केवी, 550 वोल्ट, 435 वोल्ट ये रह सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल में किसका मतलब, रेटिंग का मतलब होता है। तो ये समझ गया। तो अब यही इस क्वेश्चन को, इसको समझाने का मतलब था आगे कोई क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ऐसे ये क्वेश्चन बहुत छोटा था। आरआरबी भोपाल सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग में पूछा हुआ सवाल है, 2012 का, इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लिए रेटिंग किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेशन ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ करंट। मैक्सिमम सेफ करंट मतलब वही रेटिंग। मैक्सिमम सेफ करंट क्या होता है, रेटिंग। रेटिंग का मतलब हो गया मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम लेके नहीं जा सकते। दैट कैन फ्लो इन, तो हम लोग को पता है क्या दिया हुआ है, 50 ओम और 4 वाट, इतना दिया हुआ।
हमको करंट चाहिए, तो पावर होता है आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब सब रेटेड वैल्यू ले रहा है, वाटेज भी रेटेड है, करंट भी रेटेड वैल्यू है, तो पावर भी रेटेड होगा। तो पावर कितना, रेटेड पावर यही है 4, 4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, कितना दे के रखा 50, ठीक है। तो आई स्क्वायर कितना हो गया 4/50, 4/50 का मतलब हुआ, सॉरी 4/50 का मतलब क्या हुआ, हाँ ठीक है, 1/12.5, ठीक है। अब आई का ऐसे रूट निकाल दीजिए, 1/12.5। अब इसका आंसर आप मार दीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिए खुद से इसका आंसर। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि रेटिंग क्या होता है, समझ गए होंगे आप। किसी भी वायर का रेटिंग आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 130 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 131 पे हम लोग आते हैं। 131 है द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पावर एंड करंट इज, तो अभी तो पढ़े थे इलेक्ट्रिकल पावर एंड करंट के बीच रिश्ता, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर लीनियर तो नहीं, लीनियर होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर 1 होता, पावर 2 है, ठीक है। तो लीनियर तो नहीं है, नॉन लीनियर है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, ई टू द पावर एक्स टाइप का नहीं है, कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, नॉन लीनियर ग्राफ, बी आंसर। देखिए ना, पावर इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो गया ना, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर हो गया। तो ये लीनियर रिलेशन नहीं, लीनियर रिलेशन किसको बोलते हैं, अगर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता, पावर 2 नहीं रहता, पावर 4 नहीं रहता, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये तो डायरेक्ट नहीं है, मतलब ये इसको अगर वाई माने और इसको एक्स माने तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, पैराबोला टाइप का बनेगा, देखो पैराबोला टाइप का बनेगा, देख रहे हैं। तो नॉन लीनियर रिलेशन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 131 आरआरबी मुंबई जेई 2008 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा 131। अब आते हैं 132 पे। जितना हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे रैंक उतना बढ़ेगा हमारा एग्जाम में, इतना अच्छा हमारा चांसेस है मेरिट लिस्ट में ऊपर आने का। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट। तो एक्टिव एलिमेंट आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो सर्किट को इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड कर सके। अब इनफाइनाइट टाइम क्या है यहाँ पे, देखिए चार्ज कैपेसिटर जो है उसको अगर किसी सर्किट में लगाइएगा तो भी एनर्जी सर्किट देता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं दे पाता है, कैपेसिटर थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाता है ना। तो इन्फाइनाइट टाइम का मतलब है कि एक लंबा समय तक, जैसे बैटरी लगा दिए तो दे रहा, एक करंट सोर्स लंबा समय तक लगा दिए तो दे रहा। इन्फाइनाइट कुछ होता नहीं, मतलब लंबा समय तक। तो कोई भी ऐसा आपका एलिमेंट, कोई भी सर्किट एलिमेंट जो आपके रेस्ट ऑफ द सर्किट एलिमेंट को इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो करंट सोर्स दिख गया, रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं, ये कोई एनर्जी नहीं सप्लाई करता, इंडक्टर भी नहीं करता, कैपेसिटेंस भी नहीं। इंडक्टर कैपेसिटर करता है, थोड़ा सा स्टोर एनर्जी होता है ना इसके पास इलेक्ट्रिक फॉर्म में और इसके पास मैग्नेटिक फॉर्म में, तो थोड़ा देर के लिए, तो वो नहीं होता है क्योंकि डिफिनेशन ही एक्टिव, आपका जो एक्टिव एलिमेंट का डिफिनेशन ही यही है कि इनफाइनाइट टाइम, लंबा समय तक एनर्जी को दे सके। तो करंट सोर्स दे सकता है, वोल्टेज सोर्स दे सकता है, बैटरी, ठीक है। तो आपका हो गया आंसर इज ए। तो आरआरबी चंडीगढ़ और आरआरबी मुंबई दोनों में पूछा हुआ, तो इंपॉर्टेंट है, एक बार सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग में, एक बार जेई में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आगे भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूरी टेम्परेचर इन आयरन। देखिए ये याद करने का चीज़ है, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन हर का अलग अलग होता है, तो इसमें आप याद करने का चीज़, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ऐसा कुछ एक लिस्ट होगा उसको मैं बता दूंगा किसका किसका है। तो इस सब क्वेश्चन का कोई मतलब बनता, मतलब इसमें कुछ ये नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं कुछ आपको बता पाऊँ। याद रखना है कि आयरन का इतना होता है, एल्युमिनियम का इतना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो इसका लिस्ट होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। आवाज़ क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर लेड बिलो विच सुपर कंडक्टिविटी। ओके वेरी गुड, ये भी वैसा ही है। 7.2 जो है उसके बाद लेड जो है सुपर कंडक्टिविटी का काम करता है, ठीक है। 7.2 केल्विन के बाद आपका जो कौन सा है, लेड जो है वो किसका काम करता है, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर आपको पता है जिसका रेजिस्टेंस लगभग ज़ीरो, लगभग ज़ीरो। तो हमारा ये भी क्वेश्चन, ये सब याद करने का है। 134 कंप्लीट। एनालॉगस टू कंडक्टिविटी, देखिए ऐसे तो हम लोग अभी पढ़े नहीं मैग्नेटिज्म के बारे में, लेकिन पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे इसको आंसर जल्दी से मार पाएंगे। बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एनालॉगस टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है। और इंडक्टेंस तो रेजिस्टेंस के ये होगा एनालॉगस। रिटेंटिविटी अलग ही चीज़ है,
रजिस्टिविटी अलग ही चीज़ है। परमिएबिलिटी, देखिए कंडक्टिविटी क्या बोलता है कि कितना कंडक्ट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई करंट, कितना कंडक्ट कर सकता है। परमिएबिलिटी भी यही बोलता है कि कितना परमिट करेगा कोई भी मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप होने के लिए। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे अच्छे से, पर अभी बस जान लीजिए जो कंडक्टिविटी है वही परमिएबिलिटी है इन केस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, ये मैग्नेटिक सर्किट में होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बता देंगे इसको, परमिएबिलिटी जब मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाएंगे तो पूरा क्लियर बता देंगे जो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 135 भी आपका कंप्लीट हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 136 पे। टू बल्ब्स ऑफ रेटिंग 60 वाट 250 वोल्ट। अब रेटिंग का मतलब आप मत पूछिएगा, मतलब 60 वाट से ज़्यादा ये नहीं दे सकता है पावर, और 250 वोल्ट से ज़्यादा भी नहीं लेगा। ठीक है, ना इतना आउटपुट इससे ज़्यादा दे सकता है, ना इससे ज़्यादा वोल्टेज इस पर आप रख सकते हैं, इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा इसका। 100 वाट और 250 दो है। ठीक है, एक 60 वाट एक है, इतना आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सप्लाई ऑफ 250 एट रूम। व्हाट विल बी द टोटल पावर डिसिपेशन इन द सर्किट। मैं नेक्स्ट ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छा से, मैं आपको डिराइव कर दूंगा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ये जो हीटर है या बल्ब है इसको देखने की ज़रूरत है, मैं रेजिस्टेंस से इसको कैलकुलेट कर दूंगा आपको, सीरीज और पैरेलल, आपको मज़ा आ जाएगा। जो सीरीज और पैरेलल के बारे में पढ़े उसी से कर देंगे, बहुत अच्छा लगेगा इसका कैलकुलेशन, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एक पैटर्न इसका आता है P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, वो मैं आपको रेजिस्टेंस से प्रूव कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको अच्छा लगेगा, इस टाइप का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इस वीडियो में बने रहिए और जो भी वीडियोज है उसको अब देखिए।